करते हैं और परमेश्वर के नाम में इस सेशन को शुरू करते हैं। अब्बा पिता, प्रभु यीशु के नाम से हर एक जन को ब्लेस कीजिएगा, पवित्र आत्मा आशीषित करिएगा। जितने लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत कीजिएगा, पवित्र आत्मा सबके हृदयों को प्रभु आप आज खोलिएगा, परमेश्वर बुद्धियों को खोलेगा, वचन सुने, सीखे और उसके अनुसार चलने वाले हों। पवित्र आत्मा आप संग रहिएगा, पवित्र आत्मा आप संग संग रहिएगा। परमेश्वर अपना अनुग्रह कीजिएगा, अपनी करुणा कीजिएगा। आपके हाथों में आपके बच्चों को सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आज का वचन इन सब की उन्नति का कारण हो, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के नाम में, आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा पिता, थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट। और आज एक बड़ी सुंदर सी बात हम लोग सीखने जा रहे हैं जो पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाई और मैंने सीखा, और भी इसमें सीखेंगे हम और अच्छा हम बनेंगे, है ना, यीशु मसीह के नाम में, आमेन, हालेलुया। तो अगर हम बात करें कि हमें हमें जीवन कैसा जीना है, उसी के संदर्भ में सिखाऊंगा। और थोड़ा सा कुछ लोगों को वचन स्ट्रिक्ट लग सकता है और हो सकता है कुछ लोगों को बहुत सुंदर लगे, डिपेंड कि आप किस तरह वचन को ले रहे हैं। पर पवित्र आत्मा आपकी मदद करें। और मैं चाहूंगा कि सिर्फ 6 लोगों ने वीडियो को शेयर किया हुआ है ना। और मेरी मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप लोग चाहते हैं कि और लोग आशीषित हो जाएं, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, है ना। जितने भी लोग इस समय स्क्रीन पर हैं, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ऐसा करने से जिन लोगों तक ये वचन पहुंचेगा उनका जीवन भी ब्लेस्ड होगा, वो भी बातों को सीख पाएंगे परमेश्वर की, आमेन, है ना। बाकी जैसा पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करें, जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन मुझे लगता है आपको शेयर करना चाहिए। प्रभु आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद हो, आज हमें 38 दिन हो गए लगातार कनेक्ट होते हुए प्रभु यीशु के अनुग्रह से। और हम लोग बहुत ब्लेस्ड है इस सेशन के द्वारा। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, आप लोगों से मिल पाता हूँ, अक्सर मुलाकात हो पाती है हम लोगों की, परमेश्वर का धन्यवाद है। और समय थोड़ा सा तो हम बात कर सकते हैं, जैसा परमेश्वर के अनुग्रह से, प्रभु की दया से हमारा जो रोज़ की रोटी है उसको भी चलते हुए लगभग 3.5 महीने हो गए लगातार सक्सेसफुली चल रहा है। और जहां हम लोगों ने 20 लोगों से शुरू करा था, हम 35 लोगों पे हैं इस समय पे, है ना। और हम लोग कोशिश करें और लोग कनेक्ट हो और लोग जुड़ें, तो हम इसी खाने की सप्लाई को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और लोगों तक पहुंचा सकते हैं, है ना। तो हम लोग कोशिश करेंगे इस चीज़ के लिए कि अगर और लोग हमारे थ्रू, किसी के भी थ्रू, इसमें आप किसी को भी अपने ऑफिस से कहीं से किसी को भी कनेक्ट कर सकते हैं, बिलीवर को, नॉन बिलीवर को, जिसको आप चाहें उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं, जैसा आपको पवित्र आत्मा अगुवाई करें, है ना। प्रभु आप लोगों को आशीष दे, प्रभु का इसके लिए भी बहुत धन्यवाद हो। और जो हमारी मीटिंग होने जा रही है 2 और 3 तारीख को, 2 एंड 3 अप्रैल को, जिसमें कि परमेश्वर के अभिषेक भक्त आ रहे हैं, प्रभु के अच्छे जन आ रहे हैं, और कर्ज ब्रेकिंग सेशन है, शराबों को तोड़ने की प्रार्थना वो करेंगे, उसी के अनुसार वो प्रचार भी करेंगे। तो जितने लोग उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं 20 तारीख तक अपने पासेस ले लें। 20 के बाद पासेस नहीं मिलेंगे, बिना पास के किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी। मैं डोर पे नहीं होऊंगा, तो आप लोग ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि मुझसे बोलेंगे, मैं फ़ोन नहीं उठा पाऊंगा, उस समय मैं मीटिंग में होऊंगा। तो उस समय के लिए अभी से सॉरी बोल रहा हूँ, लेकिन उस समय ना कोई कॉल उठाऊंगा मैं, ना मैं आपको कोई रिस्पॉन्स दे पाऊंगा। तो उस समय परेशानी ना हो। 20 तारीख से पहले पहले आप सब लोग अपने अपने पासेस कलेक्ट कर लें। जो लोग दिल्ली के बाहर से जुड़ रहे हैं और वो आ रहे हैं, वो मुझसे व्हाट्सएप पे बात करके, चर्च के दिए हुए नंबर पे बात करके, किसी भी तरीके से अपने पास के लिए मुझसे बात कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। आपके पासेस आपको एंट्री डोर पर मिलेंगे। अभी जब आप अपना नाम मुझे दे देंगे, आपके नाम और नंबर के साथ पास जो है यहाँ पे रख लिया जाएगा। और जब आप आएंगे तो आपको मैं व्हाट्सएप पे आपका नंबर बताऊंगा, वो नंबर आप आकर के गेट पे बताएंगे, आपका पास आपको मिल जाएगा सेकंड डे के लिए भी। 2 दिन की मीटिंग है, बहुत आशीषित होने वाले हैं हम लोग। शाम को 5 बजे से रात को 8 बजे तक मीटिंग है, उसके बाद डिनर है। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। तो जितने भी लोग आ सकते हैं सब लोग आए, सबका स्वागत है, लेकिन 20 तक हमें बता दें, क्योंकि हमें सब चीज़ों का इंतजाम करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और आज का जो मेरा विषय है, थोड़ा सा वो विषय थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने वाला है, आमेन। जो लोग बाद में कनेक्ट हुए, काफ़ी लोग हुए हैं, अगर पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करते हैं, आप चाहते हैं और लोग भी ब्लेस्ड हो, आप चाहते हैं और लोग भी आशीषित हो, इस सेशन को शेयर कर दीजिए। प्रभु आपको आशीष दें। वेल, और आज का मेरा विषय है चोर, हालेलुया, हालेलुया। और मेरे को पवित्र आत्मा ने ये वर्ड दिया थीफ, जब मैंने पूछा, और मैं थोड़ी देर के सोचता रहा कि क्या क्या विषय है, मतलब कैसे करके ये बताना है, कैसे ये सिखाना है, कैसे ये पढ़ाना है। और पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाना शुरू करा, और पवित्र आत्मा ने ये बात हृदय में डाली, पवित्र आत्मा ने ये बात, ये इंस्टेंस मुझे दिखाया।
और पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि मैं आप लोगों को सिखाऊं कभी चोरी नहीं करनी है। आमेन। आपको लगेगा ये तो बहुत छोटी सी बात है, हमें नर्सरी केजी क्लास में भी सिखाई गई थी, है ना। लेकिन मैं आपको सिखाना मांगता हूँ, मैं आपको बताना मांगता हूँ कि क्या नाम है, मतलब अगर अगर आपको रियली लाइफ में कुछ सीखना है तो वो ये है कि आपको चोरी नहीं करनी है। हालेलुया। है ना। आपको मैं इसको इस तरह से सिखाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेवर बिकम अ थीफ, कभी चोर मत बनिएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपको मालूम है कि ये सबसे पहला इंस्टेंस बाइबल के अंदर जो नोट करा गया है, जो सबसे पहला क्राइम बाइबल के अंदर हुआ है, वो क्या है? क्राइम अगर मैं बोल रहा हूं, है ना, क्रिमिनोलॉजी के अंदर हम लोग आ जाते हैं। और जब मैं क्रिमिनोलॉजी की बात कर रहा हूं तो मैं लीगल व्यू से भी और बिब्लिकल व्यू दोनों से बात कर रहा हूं। आपको मुझे सीखना है सबसे पहला इंस्टेंस जो बाइबल के अंदर हुआ है, और वो बात क्या हुई है, जो क्राइम हुआ है बाइबल के अंदर पहला क्या हुआ है ना, जिसको बाइबल में सिन भी कहा गया है और हमारी लीगल लैंग्वेज में उसको हम क्राइम कहते हैं। और अगर हम चोर की बात करें तो ये एक लीगल लैंग्वेज में बन जाता है। तो ये पहली चोरी जो बाइबल के अंदर हुई है वो कहां हुई है? पहली चोरी अदन की वाटिका के अंदर हुई थी। चोरी करना किसे कहते हैं? चोरी करना, इसे कई बार हम अपने बच्चों से घर में कह देते हैं कि मतलब एक कहावत है, अगर आप लोग संसार में कि बच्चा घर से चोरी सीखता है। घर से 2 रुपए उठा लेना, 5 रुपए, 10 रुपए उठा लेना। आज वो समय गया 50-100 रुपए उठाते हैं। हालेलुया। तो चोर वहीं से घर से बन जाता है बच्चा। और ये नेचर कहां से आता है चोरी का? है ना, ये नेचर, ये स्वभाव जो है, चोरी एक एक सिर्फ आइडेंटिटी नहीं बनती है। चोरी चोरी स्वभाव है। चोर बनना एक नेचर है, वो नेचर के अंदर आता है। चोरी करना एक स्वाभाविक चीज है, जो शैतान, जिसे हम शत्रु कहते हैं, शत्रु के अंदर है ना। ये नेचर, ये स्वभाव शत्रु का स्वभाव है। आगे मैं वचन से इस चीज को दिखाता चलूंगा, सिखाता चलूंगा, है ना। जब हम परमेश्वर के वचन में से देखते हैं तो पहला जो इंस्टेंस हमें दिखाई दिया उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर की, जब परमेश्वर ने, मैं आपको पढ़वाऊंगा नहीं क्योंकि समय ज्यादा लग जाएगा। आप देखिए जो पहली चोरी हुई, जो पहले चोर बने, पहले जो चोर बना वो कौन बना? सबसे पहला चोर कौन बना? हवा बनी। और उसके बाद कौन बना? आदम बना। यानी पहली चोरी किसने सिखाई? शत्रु ने सिखाई। किसको सिखाई? आदम और हवा को चोरी करना सिखाया, है ना। चोरी क्या होती है? अगर हम कहते हैं कि बच्चा घर से चोरी सीखता है, इसका मतलब क्या है? यानी माता पिता ने घर पे 100 रुपए का नोट रखा, 50 रुपए का नोट रखा, और आपने वो बिना पूछे उठा लिया, या आपने आंख बचाकर उठा लिया, आपने चोरी करी है ना। ठीक उसी तरीके से जब पिता उपस्थित नहीं थे, जब परमेश्वर वाटिका में नहीं थे, तो दुष्ट ने क्या करा, शत्रु ने क्या करा? उनको चोरी करना, क्या करा? उनको चोरी करना सिखाया। जाओ जाकर के सबसे पहले क्या करो? चोरी करो। चोरी के बाद अब कनेक्टेड होता चला गया मनुष्य। चोरी के बाद वो झूठ बोलना भी सीखा। उसने परमेश्वर से झूठ बोला, आदम और हवा ने। इसने कहा था, उसने एक दूसरे के ऊपर टालने लगे। आप लोग समझ रहे मेरी बात को? तो ये स्वभाव, जब चोरी का स्वभाव अंदर आता है ना, जब इंसान चोर बनने लगता है, तो वो हर चीज में स्लोली ग्रेजुअली, आप देखिएगा जो लोग चोरी करते हैं उनके स्वभाव में झूठ होता है ना। ये स्वभाव है, ये एक्टिविटी नहीं है सिर्फ, ये एक्ट जरूर है चोरी करना, लेकिन ये नेचर से होता है, ये इंटरनल इंटेंशन से होता है ये। तो शत्रु क्या कोशिश करता है? आपको चोर बनाने की कोशिश करता है। जैसे उसने सबसे पहला काम, जो सबसे पहला काम करा, उसने अपने स्वभाव को मनुष्य के अंदर डाला, हवा के अंदर डाला, आदम के अंदर अपने स्वभाव को डाला, चोरी करने का स्वभाव। और यह स्वभाव कतई भी अच्छा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। और इसके लिए परमेश्वर ने बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली डील करा। और परमेश्वर के वचन से मैं आपको दिखाना मांगता हूं, है ना। वहां तो प्रभु ने उनके लिए लहू बहा दिया, और एक मैं विश्वास करता हूं मेमने को बलि चढ़ाया, उनके लिए चमड़े के कपड़े बनाए। आपको मालूम, जब उन्होंने चोरी करी तो उनके स्वभाव में क्या क्या आ गया? छिपना आ गया, परमेश्वर से दूर होना आ गया, परमेश्वर और अपने बीच में दरार को बनाना आ गया। बहुत सारी चीजें बदल गई क्योंकि नेचर बदल गया। अब वो नेचर वो रहा ही नहीं, वो बोल्डनेस। बोल्ड लोग कौन होते हैं? जो लोग चोर नहीं होते ना हृदय से, जिनके मन में चोरी नहीं होती, वो लोग बोल्ड होते हैं, वो लोग स्ट्रांग होते हैं। तो अब स्वभाव के अंदर चोरी किसी तरीके से है ही नहीं ना, तो हम बोल्ड होंगे। लेकिन स्वभाव में कहीं भी चोरी होगी। कैसे? ये मैं अभी सिखाऊंगा आपको। इसमें गहरी बातें हैं, ये तो सिर्फ शुरुआत है। बोलेंगे आमेन। हालेलुया। है ना। निर्गमन की पुस्तक में आपके लिए निकालता हूं। अगर हम पुराने नियम देखिए, कुछ लोग कहते हैं हमारा पुराने नियम से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको फिर बताना मांगता हूं कि यीशु मसीह ने आकर के नियम को खत्म नहीं करा, सिर्फ उसको पूरा करा है। लिखा में लोप करने नहीं, वरन पूरा करना है। वो परमेश्वर भी वही है, उसका न्याय भी वही है, उसका प्रेम भी वही है। बस आप और मैं प्रभु के क्रूस के कारण अनुग्रह में आ गए और हमें क्षमा मिलती चली जा रही है। हम बार, इसका यह मतलब नहीं है कि अब चोरी करना लीगल हो गया। इसका
ये मतलब नहीं है अगर ग्रेस है अब चोरी करेंगे तो कोई बात नहीं है, नहीं। प्रभु एक हद तक, एक समय तक आपको क्या कर रहे हैं, क्षमा दिला रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने रिवॉर्ड को कम करते चले जा रहे हैं, आप अपने इनाम को कम करते चले जा रहे हैं, है ना। तो चोर बन जाना, कोई भी काम, चोरी कैसे होती है आप देखिएगा, स्वभाव मैं बता रहा हूं। आप कोई अपने फोन के अंदर, मैं जवानों से बात करूं, कोई लड़के को देख रहे हैं, आप कोई लड़की को देख रहे हैं, आप किसी चैनल को फॉलो कर रहे हैं, आप ऐसा कुछ भी कर रहे हैं जो कि लीगल नहीं है, जो कि बिब्लिकल नहीं है, आप उसको चुपचाप करते हैं, आप उसको बंद कमरे के अंदर करते हैं, आप उसको अंधेरे में जाकर के करते हैं, आप ऐसी जगह जहां कोई ना देखे। वो स्वभाव आ रहा है आपके अंदर। ये सब चीजें कहां से शुरू होती है, नेचर से शुरू होती हैं। आपके नेचर को खराब करता है वो पहले, आपके बच्चों के नेचर को खराब करता है वो सबसे पहले। हालेलुया। और यह क्या लिखा है, हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक और उसका 20वां अध्याय, उसकी 15वीं आयत में आपके लिए पढ़ता हूं, है ना। यहां लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू किसी के घर का लालच ना करना। हालेलुया, हालेलुया, है ना। वो कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तू चोरी बिल्कुल भी मत करना। बोलिए आमेन, बोलिए आमीन, है ना। और आगे क्या लिखा हुआ है, अगर हम परमेश्वर के वचन से हम इसी को आगे देखते चलेंगे तो हमें आगे आयतों में लिखा मिलता है कि जो कोई चोरी करे और उसके पास वो चोरी का सामान मिल जाए, वो मनुष्य मिल जाए जो उसने चोरी करा हुआ है ना, तो उसके उसमें क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि उसको पथराव करके मार डालना। कितना ज्यादा पनिशमेंट परमेश्वर ने रखी थी उसके लिए, है ना, क्योंकि उसके अंदर शत्रु ने वास करा, उसने अपने स्वभाव को बदल लिया। लेकिन अनुग्रह आने के कारण हमें क्या मिल गया, हमें क्षमा मिल गई। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम चोरी कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और आगे हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, बहुत लंबे समय तक प्रभु बिल्कुल चुप रहे, और परमेश्वर का वचन बताता है कि बहुत लंबे समय तक परमेश्वर ने किसी से बात नहीं करी, और कुछ समय बाद आकर के परमेश्वर ने बातचीत करनी शुरू करी। और जब परमेश्वर ने अपने नबी से बात करी, मलाकी से बात करी, तो परमेश्वर ने आकर के क्या बोला, देखिए यहाँ आपको थोड़ा सा महसूस हो सकता है, लेकिन बुरा नहीं मानेगा, सीखने की बात है, अच्छा लगे सीखेगा, नहीं तो नहीं, आगे बढ़ेंगे फिर और बातें सीख लेंगे, है ना। यहाँ लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय 8वीं आयत, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो, और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। हालेलुया। अब ये चोरी चोरी की भी हाई फॉर्म है इन लोगों के अंदर। अगर आप इसी के दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊं, ये लोग दशमांश देते हैं, ये लोग दशवांश देते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर कह रहे हैं तुमने दशवांश में लूटा। दूसरा अध्याय पढ़िएगा तो आपको मिलेगा ये लोग दशवांश दे रहे हैं, फिर भी परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा, फिर भी परमेश्वर मलाकी से ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे लिखा रॉब्ड, आपने इंग्लिश में पढ़ेंगे कि तुमने लूटा है, रॉबरी। चोरी जो है एक छोटा काम है, और रॉबरी जो है उससे भी बड़ा है। ये लोग कौन सा मेमना परमेश्वर के पास लेकर जा रहे हैं, जो लंगड़ा है, या जिसके पैर खराब है, या मतलब जिसमें कोई ना कोई फॉल्ट है, जो मरने वाला है, जो बीमार है, जिसको कोई बीमारी लग गई है, ये ऐसा मेमना परमेश्वर के पास लेकर जा रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं तुम लूट रहे हो मुझे। हालेलुया, है ना। यानी कि ये हायर लेवल पर आ गया। मनुष्य का स्वभाव धीरे धीरे बढ़ते 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 दुष्ट ने इतना कब्जा कर लिया। परमेश्वर यहां रॉबरी कह करके, परमेश्वर को हमारे पैसे की जरूरत नहीं है, परमेश्वर यहां स्वभाव की बात कर रहे हैं, यहां नेचर की बात कर रहे हैं। अंदर से तेरा नेचर कितना बदल गया है, तू कितना मेरे विरुद्ध हो गया, तू लूटपाट पर आ गया है मेरे साथ। देखिए चतुराई भी तो किससे कर रहे हैं, मतलब चतुराई भी तो किससे की जा रही है, परमेश्वर से करी जा रही है। परमेश्वर को नहीं पता है कि आप क्या लेकर के आ रहे हो परमेश्वर की बात, परमेश्वर को सब मालूम है। लेकिन इन सब बातों से क्या होता है, इन सब बातों से मनुष्य का जो है सिर्फ और सिर्फ नेचर पता लगता है, स्वभाव। वो आपको स्वभाव से चोर बनाना चाहता है, आप चोर मत बनिएगा। हालेलुया। मैं आपको सिखाना मांगता हूं, आप किसी भी चीज में चोर मत बनिएगा। आपको मालूम, अगर आप एक चीज में भी चोर बन के रहेंगे, वो चोरी का स्वभाव आपके अंदर से निकलने नहीं देगा, वो चोर बनाकर के आपको पकड़ के रखेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्यों आपको वो चोर बनाना चाहता है, देखिए मैं आपको ये चीज परमेश्वर के वचन से, पहला कुरिन्थियों, जल्दी से आप लोग अगर पढ़ेंगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 6 और वर्स 10। जी, पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय। मेरा वचन थोड़ा कड़वा है मुझे मालूम है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपने ये चोरी नहीं छोड़ी है तो आपको प्रॉब्लम होगी आपके अंदर। देखिए मैं आपको बोल रहा हूं, चोरी का स्वभाव अगर आपके अंदर रहेगा तो आप तकलीफ में आएंगे। आप चोर बने रहेंगे, लिखा दशवांश नहीं देते, मुझे लूट रहे हो तुम लोग, है ना। तो ये चोरी का एक स्वभाव आपके अंदर आ गया है, इसे आपको खत्म करना पड़ेगा, इस बॉन्डेज को आपको तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है, 6वां अध्याय 10वीं आयत के अंदर मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। लिखा है
मैं उससे पीछे से पढ़ता हूं, मैं 8वें आयत से पढ़ता हूं। परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वह भी भाइयों को। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्तिगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषकामी। 10वीं आयत लिखती है, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। वो यही चाहता है बस। आपको चोर बनाने का कारण क्या है? सिर्फ एक है कि वो चाहता है आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना करें, और मैं ये चाहता हूं कि आपको परमेश्वर के राज्य तक लेकर जाऊं। जब पवित्र आत्मा ने वर्ड मुझे दिया थीफ, तो मैं खुद सोच रहा इसमें क्या सिखाना है। तो परमेश्वर ने बोला उनको सिखा, उनको चोर नहीं बनना है ना। आप लोगों को ये तो बहुत छोटी सी बात है, दशमांश दे लेंगे सीख जाएंगे, वहां नहीं। लेकिन और बहुत सी सारी चीजें जिनको आप चोरी कर रहे हैं, है ना। किस चीज में लिखा है? जो चोर है वो मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएगा। और मैं पढ़ूंगा यूहन्ना और उसका 10 और 10 आपके लिए पढ़ना मांगूंगा, वहां से मैं आपको सिखाऊंगा। और एक आयत और उसके बाद लूंगा, बस ज्यादा नहीं, है ना। और इतनी में मैं आपको कोशिश करूंगा कि इसको सिखा पाऊं। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने। यानी परमेश्वर ने उस शत्रु का नाम रखा है चोर, और वो आपके अंदर घुसना चाहता है। आपको पता है ये एक इविल स्पिरिट्स है, ये डीमंस है जो आपको चोर बनाते हैं, जो आपके अंदर से बात करते हैं, जो आपको लगता है कि आप फॉर एग्जांपल आप दशमांश दोगे तो आपको कम पड़ेगा, आप सीड सो करोगे आपको कम पड़ेगा, आप गरीबों की मदद करोगे आपका क्या होगा, आप औरों की मदद बाद में करना, पहले अपने खर्चे चला लो। बाइबल में लिखा है ना कि हमें मदद करनी चाहिए, हमें अनाथों की मदद करनी चाहिए, हमें विधवाओं की मदद करनी चाहिए, हमें गरीबों की सुधि लेनी चाहिए। वो आपको अंदर से प्रिपेयर नहीं करने देता, ये सब नहीं करने देता। वो हर चीज में चोर बना के रखना चाहता है, और जब परमेश्वर को देने की बारी आती है तो उसमें भी वो आपको चोर बना के रखना चाहता है। लेकिन आज मैं सिर्फ यहाँ पे नहीं रोकना चाहता आपको कि लिखा क्या है, चोर चोरी करने आता है। यानी कि शत्रु का नाम जो बाइबल में है, एक नाम उसका चोर है। तो ये अगर आपके अंदर चोरी का स्वभाव है, किसी भी चीज को लेकर के आपकी आदत हो गई है अपने ऑफिस से कुछ पेपर चोरी करने की, आपकी आदत हो गई है ऑफिस से मैगजीन लाने की, आपकी आदत हो गई है ऑफिस का अखबार चुराने की, आपकी आदत हो गई है पेन चुराने की, आपकी उसे चोरी, आपने अगर बॉस से बिना पूछे घर लाए वो चोरी है। आपकी आदत हो गई है आप स्टेपलर ले आने की, पता नहीं मेरे सामने चीजें आ रही हैं तो मैं बोल रहा हूं, ये सब मेरे नहीं लिखा है वर्ड के अंदर, लेकिन ये सब मेरे आंखों के सामने आ रहा है तो मैं बोल रहा हूं। आपकी आदत हो गई है छोटी छोटी छोटी, कोई भी एक ऐसी वस्तु ऑफिस में, क्या काम है, काम की नहीं थी इसलिए मैं उठा लाया। आप मेरी बात समझेगा, कोई भी एक ऐसी वस्तु जो आप अपने ऑफिस से लाएं, आपने चोरी करी है और यह आपसे कराया गया है। ये शत्रु की योजना है। हवा कभी भी, मैं सच बताऊं, मुझे कभी कभी बहुत पिटी फील होता है हवा के लिए, कभी कभी बहुत मतलब ऐसा लगता है, दया आती है। वो चोर नहीं बनना चाहती थी, वो कभी परमेश्वर से दूर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन शत्रु ने उसको बहका लिया। ठीक ऐसे ही आप भी चोर नहीं बनना चाहते, मैं जानता हूं। आप भी कभी बुरे नहीं बनना चाहते, ये मैं जानता हूं। आप सब लोग मुझसे कनेक्टेड हो, आप प्रभु के लोग हो, आप समय निकालते हो, रोजाना लाइव जुड़ते हो, वचन सुनते हो, प्रार्थना करते हो, बाइबल पढ़ते हो, आप सब बहुत प्यारे लोग हो। मैं जानता हूं आप बनना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी मैं क्यों सिखा रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं चोर मत बनना, मालूम है आपको? मैं इसलिए ही सिखाना मांग रहा हूं, इसलिए ही बताना मांग रहा हूं। शत्रु भरमा लेता है। शत्रु, बाइबल में लिखा हुआ है अंत के दिनों में ऐसा होगा कि जो विश्वास में है वो उनको भी भरमा लेगा। वो इन्हीं बातों में तो भरमाना है, वो इन्हीं बातों से तो आपको परमेश्वर से हटा देना है। आपको लगता है छोटी सी तो बात है, छोटी सी तो बात है, 100 रुपए तो बस मैंने ऑफिस के हिसाब में गड़बड़ लिखा है, बिल बनना था ऑफिस के अंदर 500 रुपए का, मैंने बना दिया 700 रुपए का। छोटी सी तो गड़बड़ है। 100 रुपए वेंडर को दे दिए, 100 रुपए मैंने रख लिए। छोटी सी तो बात है, ये छोटी सी बात नहीं है। उसने आपके अंदर के स्वभाव को बदल दिया, और हो सकता है आपको चोरी करके बहुत धन मिल जाए, है ना। एक जगह भजन संहिता में 62 में लिखा है, साम 62 के अंदर, मुझे वर्ष एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, 8 9 10 ऐसी समथिंग लिखा हुआ है। और उसमें लिखा है साम 62 8 या 10 ऐसी समथिंग है, उसमें ऐसे करके लिखा हुआ है कि जब बहुत धन भी मिले तो भी तू ऐसे मतलब चोरी नहीं करना, वहां पे लिखा है ना। तो चोरी तो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, चोरी चोरी है। वो उसका टारगेट है कि आप परमेश्वर के राज्य में न जाए, है ना। एक और आयत पढ़ूंगा और वहां मैं आप लोगों के साथ क्लोज करूंगा, ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा। रोमियो की पुस्तक हम निकालेंगे, रोमन्स चैप्टर 13 और वर्स 7। एक्चुअली उसका उसका टारगेट आपसे चोरी कराना नहीं है, उसका टारगेट आपकी आइडेंटिटी चेंज करना है। वो चोर कहा गया है, वो आपको चोर बना के अपनी पार्टी में लाना मांगता है परमेश्वर की नजरों में। देख मैं चोर, वो बोलेगा प्रभु को, बोलेगा प्रभु को, यूहन्ना 10:10 में तुमने क्या बोला, चोर चोरी करने आता है, मैं चोर हूं, है ना, मैं क्या हूं, मैं चोर हूं।
तेरे लोग क्या कर रहे हैं प्रभु, तुम्हारे लोगों को मैं कैसे जीत लेता हूं, तुम्हारे लोग मेरे पास कैसे आ गए, वो भी तो चोर है। वो देख ऑफिस में चोरी कर रहा है, वो टाइम की चोरी कर रहा है, वो इस चीज की चोरी कर रहा है, कोई किसी चीज की, कोई किसी चीज की, हर एक जना चोरी करने में लगा है। और परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि हम लोग किसी भी रीति से कोई भी चोरी करें। प्रेज लॉर्ड, है ना। एक एक वर्स और मैं आप लोगों के लिए पढ़ना मांगता हूँ, रोमियो चैप्टर 13, जल्दी से हम लोग निकालेंगे, वर्स 7 में उसके आपके लिए पढ़ता हूँ। जीसस। और यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसे जिसे सॉरी इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। हालेलुया। इट मीन्स इफ यू आर नॉट ऑनरिंग द अथॉरिटीज यू हैव टू ऑनर। अगर आप, क्या लिखा है, हर एक का कर का कहा तुलना करिए परमेश्वर ने इसकी, कि जब हम आदर नहीं कर रहे हैं तो हमारा स्वभाव क्या हो गया है, हमने ऑनर की चोरी कर ली, जो देना चाहिए था वो नहीं दिया, जो हमें करना चाहिए था वो नहीं करा, हमने चोरी कर लिया उसको। क्या लिखा हुआ है, टैक्स दिया करो, जो टैक्स आपको लीगली देना चाहिए वो टैक्स आप दिया करो। हालेलुया, है ना। छोटी छोटी से लिखा है, जो जहां महसूल देना है महसूल दो, जहां कर देना है वहां कर दो, जहां आदर देना है वहां आदर दो। यानी कि आदर नहीं दे रहे हैं तो चोरी कर रहे हैं। और आगे मैं पढ़ना मांगूंगा, लिखा है, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से प्रेम करना। और चोर चोरी करने आता है, वो प्रेम को चुराने आता है, वो शांति को चुराने आता है, वो पीस को निकालने के लिए आता है। ही नेवर वांटेड टू लिव इन द लव। वो आपके अंदर से क्या करता है, आपके अंदर से बस वो प्रेम निकालता है, नफरत भर देता है ना। क्या करता है, नफरत भरता है। और आपको मालूम है, आप जब आप लोगों को प्रेम नहीं कर रहे हैं तो आप परमेश्वर की नजरों में एक चोर के समान हो गए, है ना। परमेश्वर ने कहा तू प्रेम कर, और तूने उसी प्रेम को हटा दिया अपने अंदर से, तूने उसको चोरी कर लिया, खुद चोर बन गया तू उसका। कोई और नहीं निकाल सकता उसको, वो आपके अपने हाथ में है, वो आप पर निर्भर करता है। तो चोरी सिर्फ यहीं तक नहीं है, चोरी अगर आप टैक्स नहीं दे रहे हैं तो वो भी एक चोरी है। आपको वो भी अपना टैक्स देना चाहिए, बिजली का बिल भी आपको पूरा देना चाहिए। मैं छोटी छोटी बातें सिखा रहा हूं कि छोटे छोटे फायदे होते हैं यहाँ पर, छोटे छोटे फायदे, छोटी छोटी चीजों में हम लोग फायदा ढूंढ लेते हैं कि यहाँ ऐसा करने से ऐसा, लेकिन वो आपके स्वभाव में डाल रहा है। परमेश्वर को सब पूरा करना आता है, लेकिन वो आपके स्वभाव को नहीं बदलने दे रहा है। वो आपको परमेश्वर के पास आपके दशवांश नहीं लाने दे रहा है, आपकी भेंट नहीं लाने दे रहा है, बिजली का बिल नहीं देने दे रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देने दे रहा है। वो आपको चोरी का स्वभाव आपके अंदर उत्पन्न करना चाहता है। हमें आपको चोरी का स्वभाव नहीं रखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, है ना, है ना। कोई भी, देखिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हर एक उस बात के अधीनता में चलो, जो बातें आपको, जो परमेश्वर का वचन कहता है अधिकारियों के अधीन रहो, जो आपको नॉन बिब्लिकल ना करें। हाँ, कहीं कुछ नॉन बिब्लिकल है जो आपको परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध ले जा रहा है, तो वहां आप परमेश्वर की सुन सकते हैं। यहाँ एक ग्रेस है, यहाँ इस चीज को हमें समझना है ना, कि हमें अभी अगर मान लीजिए कि माता पिता कहने लगे शराब पीना बुरा नहीं है, तो वहां आपको आज्ञा नहीं माननी है। वो चीज ठीक नहीं है तो वो चीज ठीक नहीं है। अरे क्या हो गया, झूठ बोल दिया तो, अरे क्या हो गया तो थोड़ी चोरी कर ली तो, नहीं, ये सब कुछ गलत है, ये सब 100% गलत है। यहां आप माता पिता की आज्ञा के बाहर रह सकते हैं, क्योंकि आपको परमेश्वर की आज्ञा को सर्वप्रथम करना है। तो मैं आप लोगों को आज सिखाना मांगता हूं, अपने स्वभाव से चोरी निकालिए। परमेश्वर का वचन कहता है जो लोग चोर हैं वो कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। छोटी छोटी चोरियों से बाहर आ जाइए, अपने आप को चोर साबित मत होने दीजिए। प्रेम करने में चोर साबित मत होइए, ज्यादा से ज्यादा प्रेम करिए। जितना ज्यादा प्रेम कर सकते हैं उतना प्रेम करिए। जितना ज्यादा आप प्रेम करेंगे उतने आप परमेश्वर के लिए ईमानदार ठहरेंगे। किसी का बुरा नहीं करना है, थॉट्स में हमें चोर नहीं बनना है बिल्कुल भी। हालेलुया, है ना। चोरी जो है और ज्यादा पाप को जन्म देगी, चोरी और ज्यादा पाप कराने लगेगी, चोरी झूठा बनाएगी। चोरी करने के बाद आदमी को झूठ बोलना पड़ता है तो वो डुबाती चली जाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हमें खुद को चोर बनने से रोकना है, हमें प्यार भरपूरी से देना है। हम एक आदमी के लिए प्यारी फीलिंग, एक आदमी के लिए बुरी फीलिंग रखेंगे, हम कहीं ना कहीं परमेश्वर के साथ ईमानदार नहीं है। मेरे प्रियो, हमें लगता है हमने दशवांश दिया,
हमने बीज बोया, हमने ऑफरिंग दी, हम ईमानदार हैं। आप फाइनेंशियल ईमानदार हैं, आप कंप्लीटली ईमानदार नहीं हुए हैं अभी। कंप्लीट ईमानदार होने के लिए आपको अपने जीवन को ईमानदारी से वचन में जीना है। और बाइबल में लिखा है कि इन सब बातों का सारांश एक ही बात में, अपने पड़ोसी से प्रेम करना, अपने शत्रुओं से प्रेम करना, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करना, परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। कोई पृथ्वी पर ऐसा ना हो प्रभु जिसे मैं क्षमा ना कर पाऊं, कोई पृथ्वी पर ऐसा ना हो जिससे मैं मेल मिलाप ना कर पाऊं, कोई ऐसा पृथ्वी के ऊपर ना हो जिसके लिए मेरे हृदय में कड़वाहट रह जाए। कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, आपके हृदय के अंदर माफी होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। शैतान इस सबको चुरा लेगा तो कहीं ना कहीं आप भी चोर बन जाएंगे, है ना। आप क्या करेंगे, आप परमेश्वर के राज्य की चीजों के चोर हो जाएंगे। आप वो नहीं कर रहे हैं, आपको जो कहा गया है आप वो नहीं कर रहे हैं। जैसा हवा को बोला गया तो ये नहीं करना, उसने वही कहा। आपसे भी कहा गया तुझे ये करना है, आप वही नहीं कर रहे हैं। आप मेरी बात का तर्क समझ पाएंगे मैं जो कह रहा हूँ। हवा को बोला ये पेड़ मत तोड़ना, फल इसका, तो उसने वही तोड़ा। आपको बोला प्यार करना, आप प्यार ही नहीं कर रहे हैं। आप में और उसमें क्या फर्क है? हालेलुया, है ना। आप मैं बिलीव करता हूं आप लोग समझ पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूं, है ना। तो आज से अगर परमेश्वर ने कहा माता पिता का आदर करना है, जिससे, है ना, मेरी बातों में ये बात हमेशा रहती है क्योंकि मुझे पता है इसमें ब्लेसिंग है। मेरे हर वर्ड, हर सरमन में ये एग्जांपल जरूर मिलता है। दो एग्जांपल मेरे फेवरेट एग्जांपल्स हैं। माता पिता का आदर करना, पत्नी को प्यार करना और पति के अधीन रहना। ये चीजें हर फैमिली के अंदर आजकल जो है दुष्ट शत्रु जो है इसके अगेंस्ट में काम कर रहा है। और जब यहीं पे सब बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी ना परिवार में, एक तो परिवार परिवार हो जाएगा, वो खिलने लगेगा, वहां खुशियां होंगी, वो बढ़ने लगेगा। ये दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। माता पिता का आदर, है ना। तो ऐसे करके किसी भी चीज में स्वभाव आपका चोरी का नहीं होना चाहिए। आपको काम चोरी नहीं आने चाहिए। अरे यार, जी नहीं चुराना चाहिए काम से। हालेलुया। अगर आपके अंदर परमेश्वर ने योग्यताएं दी है, आप किसी के दो काम कर सकते हो, करो। आप चर्च में चार काम कर सकते हो, करो। ये अवसर भी सबको नहीं मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं बस ये कहता हूँ अपने स्वभाव को सुधारो, अपने स्वभाव को और अच्छा करो और सुंदर बनाओ। परमेश्वर की नजरों में कहीं पर भी चोर मत ठहरना, किसी भी आज्ञा को तोड़ देना। परमेश्वर के जो परमेश्वर ने जो बोला है, जो परमेश्वर ने आपके लिए वचन रखा है, उस वचन को ही हटा देना चोरी है ना। जैसे घर में पैसा रखा है, वो हटा दिया तो चोरी हो गया। परमेश्वर ने कुछ नियम रखा है जीने का, उसको अपनी लाइफ से हटा दिया, आपने चोरी कर ली। सो डोंट बिकम thief in any situation, in any condition, nor financially and not spiritually and not worldly. प्रभु आपको आशीष दें। आज से अपनी लाइफ को और सुधारना शुरू करो। चोर मत बनो। उसका स्वभाव है चोर, उसका नाम दिया गया है चोर, और वो अपनी कैटेगरी में लाने के लिए आपको चोर बनाता है। विश्वास करता हूं आपने वचन को सीखा होगा। और अगर नहीं समझ आया और इसकी गहराई में चलना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन है स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर टाइप कर दीजिएगा। कल तक कोशिश करूंगा आपके उसका जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको कॉल करके आपको समझा दूंगा और आंसर दे दूंगा। अगर इसमें कोई भी क्वेरी आपकी है, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। और जितने भी लोग सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन कौन है, लेकिन ये सेशन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लोगों के लिए है जो जीसस पर बिलीव करते हैं। ये अदर्स के लिए नहीं है, अदर लोग इन्वाइटेड भी नहीं है और अदर्स लोगों के लिए है भी नहीं। ये वो लोग जो बाइबल पर और यीशु पर विश्वास करते हैं, ये वचन सिर्फ उन लोगों के लिए है। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना मांगता हूं। स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं अपने प्रियजनों के लिए प्रभु, जितने हमारे प्रिय समय यहाँ पर जुड़े हैं। ओ पवित्र आत्मा, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ओ पवित्र आत्मा हर एक जन को आशीषित करिएगा। ओ पवित्र आत्मा हर एक जन को ब्लेस कर दीजिएगा। ओ पवित्र आत्मा आप आइएगा प्रभु, आप अपने ग्रेस को दीजिएगा, आप अपने अनुग्रह को ढेलिएगा पवित्र आत्मा। ओ मैं चाहता हूँ पवित्र आत्मा एक एक जन को आप यहाँ पे चुन चुन कर आशीषित करिएगा। मैं चाहता हूं यीशु के नाम से एंजल्स इसी समय जाएं। कमांड करता हूं मैं हेवनली ऐसे एंजल्स को कि जितने भी लोग यहां पर कनेक्टेड हैं, हर एक के घर पर इसी समय जाओ प्रभु। उन्होंने जो इच्छा, मैं इन सबके साथ एक मन होकर विनती कर रहा हूं, क्योंकि आपका वचन कहता है परमेश्वर, दो जन एक मन होकर जो मांग लेंगे वो मैं दूंगा, और धर्मी जन की प्रार्थना से सब मिलता है। ये जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट लेकर इस समय बैठे हैं, मैं इनके साथ एक मन हूं पिता, जो आपके वचन के अनुसार है। उन सब प्रार्थनाओं में मैं इनके साथ हूं, और यीशु के नाम से उनके पूरा होने के लिए एंजल्स को कमांड करता हूं। यीशु मसीह के नाम में इसी घड़ी एंजल्स जाएं,
छुएं, इनको स्पर्श करें और इसी समय आपकी उपस्थिति को, आपकी गर्माहट को, आपकी 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 परमेश्वर उपस्थिति को किसी भी रीति से ये इस समय पे महसूस करने पाए। पवित्र आत्मा आप इनको ब्लेस कर दीजिएगा, पवित्र आत्मा आप इनको आशीषित कर दीजिएगा, पवित्र आत्मा आप इनके संग संग रहिएगा, पवित्र आत्मा किसी भी चीज की घटी मत होने दीजिएगा, पवित्र आत्मा इनको ब्लेस कीजिएगा। परमेश्वर पिता इन सबको आशीषित करेगा। जो बीमार हैं प्रभु यीशु के नाम से चंगाई को रिलीज करता हूं। जितने बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं, चाहे बोर्ड के चाहे बिना बोर्ड के, उनके लिए विजडम को चाहते हैं, एंजल्स को कमांड करते हैं उनकी मदद करें यीशु के नाम से। सारे बच्चों का रिजल्ट पास का है प्रभु, अच्छे मार्क्स के साथ प्रभु, उत्तीर्ण नंबरों के साथ प्रभु, फर्स्ट सेकंड रैंक पर आने वाले बच्चे हों, उससे नीचे आने वाले बच्चे ना हो। परमेश्वर ये इनकी पढ़ाई में, इनकी एजुकेशन में इनको ब्लेस कीजिए। जितने लोग मेरे प्रिय जॉब करने वाले, एंजल्स जाओ इनके ऑफिस में, इनको हर रीति से चारों ओर से फेवर दिलाओ यीशु के नाम से। जितने बिजनेस करने वाले प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु आपका वचन कहता है जिस काम में तू हाथ लगाएगा मैं सफल करूंगा। प्रभु यीशु के नाम में सब सफल हो जाए परमेश्वर, हर एक जना हर काम के अंदर सफल हो परमेश्वर। और जितने सेवकाई करने की इच्छा रखते हैं, जो वरदानों में बढ़ना चाहते हैं, प्रभु यीशु के नाम से एंजल्स को रिलीज करते हैं। वो पवित्र आत्मा आप छुइए इसी घड़ी, इनके वरदानों को बढ़ाइए, आप इनके फल को बढ़ाइए, इनके जीवन के अंदर उन्नति दीजिए परमेश्वर, स्पिरिचुअली ग्रो करने पाए। जितने वचन का ज्ञान रखना चाहते हैं पवित्र आत्मा हर एक जना वचन में उन्नति करने पाए प्रभु, हर एक जना वचन के अंदर बढ़ने पाए परमेश्वर। हर एक जन को वचन में बढ़ाइएगा परमेश्वर, हर एक जन को आत्मिक बातों में बढ़ाइएगा। इनकी फैमिलीज को ब्लेस कीजिएगा। जिसको जो घटी है, जिसको संतान नहीं है, संतान की आशीष को रिलीज करते हैं। जिसके पास फाइनेंस नहीं है, फाइनेंस को रिलीज करते हैं। जिसके पास पीस नहीं है, यीशु के नाम से आपका आत्मा अभी के अभी उनके ऊपर पिता प्रभु यीशु के नाम में आपका आत्मा उन पर उतर जाए, वो शांति से इसी घड़ी भर जाए, इसी समय शांति से हर एक जन का जीवन भर जाए। पवित्र आत्मा हर एक जन को ब्लेस कर दीजिए, हर एक जन को आशीषित कर दीजिए प्रभु। और जो बातें मैंने बोली नहीं है, जो भी इनकी अपेक्षा है, अपनी जॉब को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, मेरी बहनों की अपेक्षा है मुझे दिख रही है, हस्बैंड के लिए प्रभु, इन्हें जिन्हें प्रेम नहीं मिल रहा, यीशु के नाम से आपका फेवर का आत्मा रिलीज करते हैं कि ये अपने अपने पतियों की नजरों के अंदर अनुग्रह को पाए परमेश्वर। प्रभु ये अपने पतियों की नजरों में अनुग्रह को पाए परमेश्वर। आप दिखा रहे कुछ बहनें दुखी हैं पतियों को लेकर, मैं चाहता हूं यीशु के नाम में प्रभु जी ऐसे एंजल्स को रिलीज कीजिए, ऐसा आपका आत्मा ठहर जाए प्रभु जी, और परमेश्वर होने दीजिए। ये बहनें प्रभु जी अपने पतियों से फेवर को रिलीज पाए प्रभु, फेवर को पाए परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना हमारी है प्रभु। इन सबको ब्लेस कीजिए मेरे पिता, सबको आशीषित कीजिए। और आप एक क्राउन को दिखा रहे हो, और आपका वचन कह रहा है जो लोग इसको सीरियसली ले रहे हैं प्रभु, ओ परमेश्वर उन सबके लिए आप क्राउन को दिखा रहे हैं। सबके सिरों पर मैं एकदम लाइन से ऐसा देख रहा हूँ, ताज 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 रखते चले जा रहे हैं प्रभु जी आप। ओ रखन देरी आला नाम अला कला स्टोरी आला नाम। और जॉली बहन को जब मैं देख रहा हूँ आप ताज दिखा रहे हैं उसके सिर पर भी परमेश्वर। ओ प्रभु उनके भाई के लिए भी आप दिखा रहे हैं परमेश्वर, जॉली बहन के प्रभु यीशु के नाम में प्रभु जी आप उसको भी, आप उसकी लाइफ में भी काम करेंगे। आप चाहते हैं वो अपने जीवन को और परिवर्तित करे, और ज्यादा प्रभु जी अपने जीवन को सबमिट करे। आप उसके जीवन के अंदर कार्य करना चाहते हैं, मगर प्रभु वो द्वारों को खोल नहीं रहा है परमेश्वर। ओ प्रभु आप द्वार पर खड़े मगर वो खोल नहीं रहा है, पवित्र आत्मा आप दिखा रहे हैं, वो यीशु के नाम से वो द्वार खोले प्रभु जी। ओ जॉली बहन भाई को कहिए प्रभु के साथ अपने लाइफ को सरेंडर करे, वचन के अनुसार चले। आपके लाइफ को प्रभु आपको ऊंचे पद पे रखने जा रहे हैं प्रभु, आशीषित करने जा रहे हैं। मैं क्राउन को देख रहा हूँ रिखंधारी अला नमा। और मैं सनी भाई अगर सुन रहे हैं तो मुझे नहीं पता, लेकिन एकदम से प्रभु सनी भाई को दिखा रहे हैं, हम्बल होने के लिए कह रहे हैं, दीन होने के लिए कह रहे हैं, प्रेम से रहने के लिए कह रहे हैं, और दीनता की जरूरत है, छोटा खुद को छोटा करने की जरूरत है प्रभु, वर्ड दे रहे हैं रेखंदेरी अला नमला सा स्टोरी अला नमला। और मैं नरेंद्र जी को देख रहा हूँ, और प्रभु चाहते हैं और दीनता के साथ और नम्रता के साथ प्रभु में बढ़ने की जरूरत है। पवित्र आत्मा वर्ड दे रहे, दीनता और नम्रता से बढ़ो। रिखंदारी अला नमा शंतारी अला नमा, है ना। और मैं ऐसे देख रहा हूँ, मैं जवानों को देख रहा हूँ यहाँ पे इस समय पे, लिखंदोरी अला नमा लाहन देरी अला नमा, है ना। और संजम भाई को भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, है ना। और मैं इस समय बात करना मांगता हूँ, पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहे हैं, मैं आप लोगों को बताना मांगता हूँ, आप लोगों को सिखाना मांगता हूँ। मैं हमें किसी भी रीति से परमेश्वर की नजरों में गलत नहीं होना है। हम उदाहरण लेते हैं, हम बात करते, जैसे थोड़ी देर के लिए हम सोच लेते हैं, जवानों से मैं बात कर रहा हूँ, है ना। व्यभिचार का जो रिजल्ट है वो बहुत गंदा है, वो बहुत ज्यादा खराब कर देता है लाइफ को। तो मैं चाहता हूं अभी भी आप सबके पास समय है, आप सबके पास समय, मेरे जवान भाई बहनों सबके पास समय है अपने जीवन को ठीक करने का। लिखंदारी अलाना मला कलास तोरी अलाना मसा। परमेश्वर प्रेम करते हैं आप सबको मेरे प्रियो, बहुत प्रेम करते हैं। प्रभु नशे से आजाद कर रहे हैं, प्रभु नशे से आजाद कर रहे हैं, प्रभु नशे से आजाद कर रहे हैं। और मैं एक बहन को भी नशे के अंदर यहाँ देख रहा हूँ, किसी की फैमिली में कोई बहन है और वो नशे में है। रिखंथारी लाना मला बाना माना मशीका तारी अलाना मसा रिबानो मोसंदो हो रियाला नामा लाहास्टे रियाला नामा। प्रभु उस बहन को आजाद कर रहे हैं नशे से, भाइयों को बेटों को आजाद कर रहे हैं परमेश्वर, नशों से एडिक्शन से आजाद कर रहे हैं परमेश्वर।
राखन दे रे लेने में लाका लस तोरी अला नमा। और फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को आते हुए देख रहा हूँ। जब मैं फाइनेंशियल ब्लेसिंग की बात कर रहा हूँ तो मुझे नहीं पता नरेंद्र जी, लेकिन कहीं से एक फाइनेंस को मैं आपके पास आते देख रहा हूँ। पवित्र आत्मा फाइनेंस का इंतजाम कर रहे हैं आपके लिए, आपके लिए फाइनेंस का इंतजाम कर रहे हैं परमेश्वर। आप प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर आपके लिए फाइनेंशियल डोर्स खोल रहे हैं। रेखा लाभा सुखो दूरी अला नमा लहंदा हारी अला नमा, है ना। मैं आपको कहता हूँ धर्मी जन की प्रार्थना, धर्मी जन के शब्दों को सुनता है परमेश्वर। कुरनेलुस के शब्द परमेश्वर के कानों तक पहुंच रहे थे, याद रखिएगा। स्वर्गदूत भेज दिए परमेश्वर ने। आप लोगों की प्रार्थना, धर्मी जन की प्रार्थना कानों में डायरेक्ट जाती है। आप प्रार्थना करते हैं, वो उत्तर देने के लिए तैयार है। राखन देरी अला नमा लाहा लाहन दोहूरी अला नमा लाहन देरी अला नमा। और श्री बहन एकदम से एक एक वर्ड ऐसा करके आया, सब कुछ सुंदर होने, एवरीथिंग इज बिकमिंग ब्यूटीफुल वेरी सून। सब कुछ सुंदर होने जा रहा है, सब कुछ सुंदर होने जा रहा है। नामाहन देरी अला नमा लाहन दहारी अला नमा लाहन दोरी अला नमा नशन देरी। और इस सार्थक भाई को मैं देख रहा हूँ, सार्थक भाई का कमेंट अभी सामने आया, मैंने देखा, और सार्थक जैसी नाम आया तो परमेश्वर कह रहे प्रभु आशीष देने जा रहे। सार्थक भाई, प्रभु ने सब संभाला हुआ है और प्रभु और अच्छे से सब कुछ संभालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल चिंता नहीं करनी। रिखन देहे लेने में लाहा स्टोरी अला नमा लाहन दारी अला नमशा रिसखा दोरो लोबो सीखन दारी अला नमा लाहन दारी अला नमा। God is going to bless everyone. हर एक जना आशीषित होगा। आप सब टेस्टिमनीज देंगे यीशु मसीह के नाम में। आमेन, हालेलुया। और अगर पिया बहन मुझे सुन रही हैं तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ, परमेश्वर देख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं जो परमेश्वर को नहीं दिख रहा है। बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। पवित्र आत्मा वर्ड दे रहे, चिंता नहीं कर, प्रार्थना में लगी रहे, प्रभु के साथ लिपटी रहे। रेखन दहार अलाना मलाहा देहेरी अलाना मलाहा रोहान दहारी अलाना मला सस्टारी अलाना। Thank you, Abba. Thank you, Pita. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. रेशे खेतेरी अला नमा राखंदारी अला नमा, है ना। ये जो सार्थक वाली आईडी है ना, इस पे जो भी है प्रभु ब्लेस कर रहे हैं आपको। आपको प्रभु आशीष दे रहे हैं। मैं आपको आशीषित होते हुए देख रहा हूँ, आपको आशीषित होते हुए देख रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। अपने आप को दीन बना लो, अपने अंदर से ना अपने आप को नम्र कर लो। जितना कर लोगे प्रभु के कार्य को देख लोगे, है ना। ये नम्रता आपके लिए सीक्रेट है आगे बढ़ने का। प्रभु आशीष दे, है ना। आप चोर नहीं दिखने चाहिए परमेश्वर को। आप परमेश्वर को नम्र, दीन, प्रेम करने वाले दिखने चाहिए, क्योंकि शत्रु चोरी करने आया, आपके अंदर वो स्वभाव नहीं आना चाहिए। प्रभु सबको आशीष दे रहे हैं, सब ब्लेस हो रहे हैं। इस वर्ष में सब उन्नति पाएंगे, कोई भी यहाँ बिना उन्नति के नहीं रहेगा यीशु मसीह के नाम में। और ये मैं अपनी ओर से नहीं, ये मैं पवित्र आत्मा की ओर से बोल रहा हूँ। आप उन्नति को देखते चले जाएंगे, आप प्रकट होते देखेंगे अपने जीवन में, प्रभु यीशु के नाम में। आमेन। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, शलोम। सबको जय मसीह की। कल एक बार फिर से हम मुलाकात करेंगे, ठीक इसी कल डेट क्या है, 14 कल करेंगे। 15 को मैं मीटिंग में हूँ एक जगह, तो नहीं मिल पाएंगे शायद, मुश्किल है। लेकिन कल हम लोग 9:30 बजे मुलाकात करेंगे। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दें। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, शलोम। सबको जय मसीह की। याद रखिएगा, जो 2 और 3 अप्रैल को मीटिंग होने जा रही है, उसके पासेस 20 तारीख से पहले कलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद पासेस नहीं मिलेंगे। विदाउट पास किसी हाल में एंट्री नहीं होगी। मैं हॉल के अंदर होऊंगा, फ़ोन चालू नहीं रखूंगा, आप लोग मुझसे बात नहीं कर पाएंगे, वॉलंटियर आपको अंदर जाने नहीं देंगे। प्रभु आपको आशीष दे। चाहे वो वर्शिपर है, चाहे वो खुद वॉलंटियर है, कोई भी बिना पास के अंदर नहीं जाएगा। एवरीवन शुड टेक पास। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, शलोम, जय मसीह की। जीसस, थैंक यू।